Hello everyone, this is Shivam and welcoming you all to the all new video of 25 important questions for NDA and NA examination 2023। ये मैथ्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसमें देखिए अब वो टाइम गया कि आप कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दें। कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, बट इस टाइम पे आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको आपके फ्यूचर एनडीए एग्जाम जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है उसको डिसाइड करेंगे कि आप वो क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टे काम, सब आराम से हो जाएगा, एकदम बटरफ्लो तरीके से होगा। तो एकदम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एन फॉर विच ये इक्वेशन है इज। ठीक है, अब इसमें एन की वैल्यू ढूंढनी है। अब जैसे कि ये चार ऑप्शन है 1 2 4 6 कि अब अगर आप कोई भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर एन मानेंगे जिस जिसमें आपको सॉल्व करने पे आपको -1 मिलना है, तो आप इसमें कौन सी वैल्यू मानेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को आप -1 मानते हैं, देखिए जीरो से शुरू करना है कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, -1 0 देन इस तरह से आपको जाना है। ठीक है, तो जीरो नहीं मानते हैं, जीरो मानेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। अब हम -1 मान के देखते हैं। तो -1 जब हम इसे मानते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 + i अपॉन 1 - i, ऊपर हो जाएगी पावर -1। पावर -1 का मतलब क्या है, ये सिर्फ इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - i अपॉन 1 + i। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप, अब हमें ये चाहिए कि हमारी जो n की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि -1 आ जाए। अब देखिए अगर आप यहाँ पे -1 रखते हैं तो भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप अब इसमें से इन ऑप्शंस में से वैल्यू रखना शुरू कीजिए। आप 1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं सिंपली इसका आंसर नहीं आएगा। जब आप 2 रखेंगे, चलिए इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारी ये इक्वेशन है 1 + i अपॉन 1 - i, इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 + a² + b²। तो -1 का आई का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट। हम देखो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, तो आई क्या होता है √-1। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका ये जो स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -1। देन आगे 2ab, ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 1 एंड बी क्या हो जाएगा आई। अब नीचे ये करते हैं तो ये भी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 1 प्लस, देन यहाँ पे इसका 20 का स्क्वायर आ जाएगा तो आ जाएगा -1, देन क्या आ जाएगा -2i। 1 को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा 1 - 1, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, एंड 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या -1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम बिना किसी देरी के इसका ऑप्शन जो बी है वो टिक कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इसको आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू ए एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, देन b² - 1 का होल स्क्वायर a² + 4 इज इक्वल टू। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ट्राई करके देखिए, ये आपके ऑप्शन है चार, 2 4 -4 +-4। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसको एक तरीका है कि आप इसे सॉल्व कीजिए, और दूसरा तरीका बहुत ईजी है कि इसमें क्या करिए, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, 45 डिग्री डाल दी। चलिए इसमें पुट करके देखते हैं। तो जब थीटा 45 पुट करेंगे तो पहले का क्या आ जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू ए, मतलब क्या ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। देन इसमें 45 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसमें 45 पुट करेंगे तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 इज इक्वल टू बी। अब इसे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2/2, तो इसको यहाँ से ये कट जाएगा, इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी √2। बस अब क्या है, ए है बी है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, देन a² मतलब 0 + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे 4, 2 - 1 इज 1,
इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन जो आया है वो सही है। ऑप्शन बी इज राइट। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने कर लिया एक और क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। तो लेट C1 एंड C2 बी इंस्क्राइब्ड एंड circumscribed circles of a triangle with sides 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और एरिया का रेशियो पूछा गया है दोनों सर्कल के। तो चलिए पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है इनसाइड, मतलब एक ट्राइंगल है उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर एक ट्राइंगल की साइड्स कुछ इस तरह से है 3 4 5, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल। वो कैसे, 3 स्क्वायर, अगर दो साइड्स ऐसी हैं जिनका स्क्वायर करके जब अंडर रूट करके थर्ड साइड आए, इसका मतलब क्या है कि वो जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह का ट्राइंगल है। वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर वाली, देन ये 3 सेंटीमीटर, देन ये 4 सेंटीमीटर। अब बोला है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मतलब वो जो सर्कल है वो इनसाइड बना है, ठीक है। और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब वो कुछ बाहर बना है। सर्कल थोड़ा सही नहीं बना बट समझ लेना। तो इस तरह का सर्कल बना है। तो अब आपको देखना है। तो अब एक प्रॉपर्टी है कि इन सर्कल की अंदर जो इसको इसका ये होता है इन सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल, इसकी जो रेडियस होता है उसको इन रेडियस बोलते हैं। इसको इन रेडियस बोलते हैं और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। और जो बाहर वाला सर्कल होता है इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। और इसको डिनोट करने का तरीका है कैपिटल आर। तो अब एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, जब भी कोई भी सर्कल के अंदर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे कहीं से भी बनाओ, देखो, तो उसका जो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो सेंटर से जाती है, वो असल में उसकी डायमीटर होती है। तो इसका मतलब अगर इसमें सेम प्रॉपर्टी देखी जाए तो इसका जो रेडियस होगा, सर्कम रेडियस, जो बड़ा आर होगा, उसकी जो वैल्यू है वो है 2.5 सेंटीमीटर, या फिर बोला जाए तो 5/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस के हिसाब से अब एरिया ऑफ, अगर हम इसको दो, देखिए जो फर्स्ट वाला है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल का छोटा वाला, और जो सेकंड वाला है C2 और ये हो जाएगा C1। तो C1 की जो वैल्यू, C1 का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर। तो अब आर की वैल्यू क्या है, 5/2, 5/2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 पाई बाय 4। इस वैल्यू को ध्यान रखना। अब अंदर के इस वैल्यू, अंदर के सर्कल की रेडियस कैसे निकाली जाए, तो देखिए इसके लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसको हमेशा याद रख लेना कि जब कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी हो कि बाहर ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो और अंदर एक सर्कल हो, तो उसका सिंपल सा ये है कि आप P + B - H/2, आप इसको लगा दीजिए और आपका रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड फार्मूला है। अगर आप इसको यूज़ करते हो, ये लाइक स्मॉल टाइप ऑफ जुगाड़ है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा पेपर में। तो अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारी ये हो गई साइड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 बेस 4 माइनस एच, एच क्या है हमारा 5/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। चलिए हमारा जो छोटा वाला रेडियस है वो आ गया है 1। तो हमारा जो C1 है उसका हमारा एरिया क्या आ जाएगा, पाए, आर हमारा 1 है और उसका स्क्वायर, तो ओनली पाए। अब हमें क्या निकालना है, C1/C2। C1 हो जाएगा पाए, C2 क्या हो जाएगा 25 पाए/4। अब 4 को ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा 4 पाए/25, ठीक है। पाए, पाए से पाए कट जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 4/25। बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपको ट्रिक पता हो, ठीक है, समझाने में टाइम लगा, बट आप अगर एग्जाम सेंटर में इसे करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो अगला कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि इफ ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू, ये हमारे को एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और बोला गया है d की वैल्यू बतानी है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो, मैं तो हुई आंसर बताने के लिए, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस है, अगर आपका आंसर आ जाए तो आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। चलिए
इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें सिर्फ बोला है डी पूछने के लिए। अब बहुत सारे तरीके होंगे, हमको चाहिए शॉर्टेस्ट मेथड कि छोटे से छोटा तरीका कौन सा हो जाएगा कि हम इसे सॉल्व कर पाए। तो सिंपली क्या, एक साइड पे डी चाहिए, तो आप क्या करो, इसमें से हम क्या करें, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। हम एक्स में एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ए बी सी की नहीं, याद रखना एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि आपका सिर्फ डी बचे एक साइड पे, और 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 आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका इजी हो जाए सॉल्व करने में। चलिए क्या पुट करें, मेरे हिसाब से तो ज़ीरो पुट कर दो, आंसर आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ अगर ज़ीरो पुट किया तो ये तीनों कट गए। अब बचा डी, डी। अब यहाँ आ गया हमारी क्या, अब हम यहाँ अपना लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हर जगह ज़ीरो पुट कर दिया है, तो ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 0 1, यहाँ हो जाएगा 3 2 4 -1 0। चलो डिटर्मिनेंट ऐसा हो गया। अब इसे भी कुछ लोग डिटर्मिनेंट करके सॉल्व करेंगे, अरे नहीं रुको यार, देखो इसको करने का क्या है, ये है लोअर ट्रायंगुलर मेथड के थ्रू करो। लोअर ट्रायंगुलर मेथड क्या बोलता है, अगर ऊपर के ट्रायंगल के तीनों चीज़ें ये ज़ीरो हैं तो सिंपली जो नीचे वाले का जो हमारा ये आएगा, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा, वो और कुछ नहीं आएगा, वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, -1 आ जाएगा, पहले पे टिक करो, चलते बनो। चलते बनने से पहले हम आपको आंसर बता देते हैं, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ ए एंड बी, अल्फा और बीटा है, वो ए एंड बी टाइपिंग की वजह से करना पड़ा। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x², ठीक है, +5x + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हुज रूट्स आर 1/1/2 अल्फा -5, 1/2 बीटा -5, ये दो इसके अल्फा और बीटा रूट है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले ये चीज पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 7/2, ठीक है, c/a। अब ये चीज पता चल गई आपको, अब ये चीज पता चल गई तो अब तो भाई काम ही एकदम इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, अब इसे सॉल्व कर दो चुपचाप, यहाँ आ जाएगा -b/a होता है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये जो वैल्यूज हैं हमारी इक्वेशन बनाओ, x² माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, इसका जो प्राइमरी इक्वेशन होगी अल्फा प्लस बीटा -10/d, ठीक है, x + 1/d इज इक्वल टू 0। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी फॉर्म में सॉल्व होगा। अब इस फॉर्म को अगर सॉल्व करना सीख गए तो भाई काम बन जाएगा। तो इसको कैसे, यहाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ, अगर इसे सॉल्व करना सीख गए तो काम बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अपनी, तो इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, काफ़ी मैसी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी, x² -2 अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5/2, देन आगे सॉल्व करते हैं -10/d, ओके, इट्स 5/2। अब इसको x + 1/, तो पहली बात तो ये देख लो आप कि आपका ये जो लास्ट वाला डिटर्मिनेंट है ये वैल्यू आने वाली है 1। तो आपके जो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन मतलब सी और बी वो तो कट हो ही गए। अब जो बीच में बचा है उसे कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा, इससे ये गया -5/d + 1/d। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, -5 प्लस, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आने वाली है, ये जो ये आगे डी बन जाएगा। तो आप देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी है वो सही है, उसे टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपको आंसर देखना है तो देख लेते हैं। तो आपका जो, ओके, ऑप्शन 2, हाँ यहाँ पे इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर्स AI + J + K, मतलब ये आपको वेक्टर दे रखा है और ये बोला है कि आर कोप्लेनर, आपको ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। चलो एकदम इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में,
यहाँ लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में A 1 1 1 B 1 1 C, ठीक है। ये लिख लिया हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और ये हमें गिवन है। अब हमें आगे क्या पूछा गया है, अब हमें पूछा क्या गया है वो ये है। अब हमें ये पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें B और C की वैल्यू अगर हम ज़ीरो मान ले, अगर समझने की कोशिश करो, B एंड C को हम ज़ीरो मान ले, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। A 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, -a+1 + 1 = 0। ए की जो वैल्यू है वो हमारी 2 आ जाएगी। ये कब है, ये तब है कि जब B एंड C इज 0। अब अगर हम इस B और C को 0 है, और तब हम इसे पुट कर दें इस वाली वैल्यू में, ठीक है। अगर हम इसको पुट कर दें, देखो ये कंसीडर, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ मैं वो ये नहीं बोल रहा कि बी और सी को ज़ीरो, बी और सी को ज़ीरो इसलिए हमने कंसीडर किया ताकि ये इजी हो जाए। बट आप एनी नंबर एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई भी नंबर आप बी और सी को कंसीडर करोगे, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। वन क्यों नहीं करना है, अगर यहाँ वन डालोगे तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाएगा, जिससे आपकी वैल्यू का जो आंसर है वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, और हमें यहाँ चाहिए फाइनाइट आंसर, ठीक है। तो सिंपली आप इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो हो गई 0 0, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दो आपका 2, तो आपका जो आंसर है वो आपको आता हुआ दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा, सॉल्व करो उसे। 1/1 - 2 प्लस 1/1 - b 0 हो जाएगा, प्लस 1/1 - 0। अब ये क्या आ जाएगा, ये -1 प्लस ये क्या आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, बचेगा 1। तो आपका जो आंसर है इसका वो है 1। चलिए ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्यों किसी का बुरा करना। A B C D, तो आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो एकदम सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर C एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द मीन, ये मीन, ये वर्ड्स पे जरूर ध्यान देना। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ p x = 1। अरे बहुत ईजी है। देखो मीन क्या दे रखा है, मीन सिंपली दे रखा है 4, ठीक है। और वेरिएंस क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 2। मीन को क्या और हम बोलते हैं एनपी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, NPQ, ओके। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें क्या ढूंढना है, पी एक्स = 1 चाहिए। और आपको ये बात पता, अगर हम इसका रेशियो निकालें, ये हो गया वेरिएंस और मीन का रेशियो निकाला जाए, तो क्या आएगा, NPQ अपोज NP = Q। तो आपका Q बच जाएगा। और आपको पता है, वी नो दैट P + Q की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। P + Q की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू कैसे निकलेगी, Q की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2। अरे भाई Q Q = 1/2 कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब ये दोनों का सम एकदम इक्वल है, ठीक है, दोनों का सम 1 है, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं एक दूसरे के, तो बराबर आएंगे ना, ये हो जाएगी। और क्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब हमारा दोनों 1/2 है, P और Q दोनों 1/2 है, तो यहाँ हमें P की वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा, 4 = N, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो आपकी N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8। अब हमारी N की वैल्यू 8 आ गई है। चलिए थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब। तो P = X = R, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसका सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं, NCR, फिर हो जाएगा P की पावर R Q N - R, यही पढ़ते आए हो अभी तक। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू 1, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 7। अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 8 × 1/2 की पावर 8। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे 1/32।
1/32 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो एकदम सही आंसर है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे और मंडे इज। चलिए, लीप ईयर में 53 संडे हैं या मंडे, संडे और मंडे, ठीक है, और की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इस चीज़ों का भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो अब इसमें देखा जाए तो टोटल दो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है। या तो वो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी होगी, पॉसिबिलिटी सैटरडे संडे और संडे मंडे, दो ऐसे बन गए। दो ये हमारी फेवरेबल आउटकम है। अब अनफेवरेबल कितने हो सकते हैं? सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल जो है हमारे 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 है। तो 2/7 इसका आंसर सही होना चाहिए। लेट्स सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन बी को टिक करो एंड मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब इसमें बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको एक रिलेशन याद होगा, उस रिलेशन को पढ़ने का एकदम इजी वे भी मैं बताऊंगा, उसको भी, उसका भी इजी तरीका है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये किस तरह से है। तो 3 मीन माइनस मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, गलत है। मीडियन इज इक्वल टू 3 मोड माइनस 2 मीन, ये भी गलत है। मोड इज इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन, ये भी गलत है। और मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एकदम सही है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इसको याद करने का सही तरीका क्या है? 1 2 3, ठीक है। पहले ऐसे लिख दो। फिर हमने बचपन से क्या पढ़ा है? पहले आता है मोड, सबसे ज़्यादा, फिर आता है सबसे कम, ठीक है। हमारे घरों में भी क्या होता है, जो बीच वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे कम प्यार मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मीडियन। मोड सबसे ज़्यादा हमारा पावरफुल बंदा घर में, सबसे बड़ा भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा सा मीन। अब मीन की प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा पॉजिटिव में रहता है, ये पॉजिटिव में रहता है। मीन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। यहाँ पे छोटे का प्यार उनको मिल जाता है, मोड को, मतलब मीडियन को छोटों का प्यार मिल जाता है, मोड को बड़ों का प्यार मिल जाता है। ये क्या होता है? ये दोनों तरफ से रह जाता है। तो इस तरह से इसे याद करो, बहुत जल्दी इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर जो है ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। देखिए, ऐसे करके दो स्ट्रेट लाइन है और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में इट इज़ पॉसिबल कि आप ऑप्शन पुट करके इसे सॉल्व कीजिए। तो अगर आप ऑप्शन पुट करते हैं, ऑप्शन पुट कर दो। जैसे इसमें आप अगर 1 2 3 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो ये 2 0 एंड 0। चलिए, यहाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ देखते हैं। यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ 1 पुट करेंगे -3/5, यहाँ 1 पुट करेंगे तो -1। देखिए, यहाँ पे ये गलत हो गया। तो ये एकदम गलत है, ये एकदम इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लाइन। तो ऐसा क्या पुट करेंगे? तो जैसे कि हमारे पास टाइम कम है, तो लेकिन इसमें ऑप्शन डी अगर आप पुट करें सब में, तो आपका जो है दोनों इक्वेशन आपको एकदम सेटिस्फाई करेंगी। और ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे इजी वे यही होता है कि आप जो अपने ऑप्शंस हैं उनको पुट करके देखें। तो इसमें हम अगर इसका ऑप्शन, अगर हम इसमें अभी इसका आंसर देखें कि इसका आंसर क्या है, तो जो हमारा आंसर है वो और कुछ नहीं है, ऑप्शन डी है, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with the coordinate axis, then 2 cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले बोला क्या गया है कि एक ऐसी लाइन है, ये हमारे 3 एक्सिस हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर कोई भी एक एनी वेक्टर है, रैंडम वेक्टर ले लिया जाए, तो वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा
और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। ठीक है, एक्चुअली इसको, इस एंगल को इस वे में लेना चाहिए, बट आप समझ जाना, गामा एंगल बनाता है। तो उसके डीसीज क्या होंगे? डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें एक बहुत ही पुरानी आइडेंटिटी याद है, वो क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, वो क्या होता है? 1। ये हमें बहुत पहले से याद है। और अब आपको ये चीज़ भी याद होगी, इसका फॉर्मूला, कि कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बस इसी को ऐसे पुट कर देना है। चलिए सबको पुट कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1, देन प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा देन -1 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू यहाँ हमें 1 दे रखा था, 1 लिख दो। अब क्या होगा? पहले ही 1 से 1 काट दो, फिर बचा क्या? -2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको करने का, अब आपने ये तरीका तो देख लिया है, अब इसे और आगे कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो इसको आप पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। अब ये है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये हमारी वैल्यूज़ जो है यहाँ नेगेटिव है, और ये पहले से कट के यहाँ 0 हो गया था, ये यहाँ आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर? -1। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय एन इलिप्स, ये एरिया है इलिप्स की, ये इक्वेशन है, एंड द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमीज ऑफ इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस। चलिए एक इलिप्स बना लेते हैं। ऐसा इलिप्स है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इस तरह के टेंजेंट जा रहे हैं, इस तरह से टेंजेंट गए हैं। अब इसमें हमें एरिया कौन सा पूछा है? हमें ये वाला एरिया पूछा गया है, हमें ये वाला एरिया पूछा गया है। तो अब इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। या तो आप एक काम कीजिए, आप इतने का सिर्फ निकालिए, या तो क्या कीजिए, एक इंटरनल इलिप्स के इक्वेशन से आप एरिया निकाल लो, और बाहर का ये रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा आपको, रेक्टेंगल से, तो मैं ये आज यही तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो इलिप्स इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? पाई ए बी। ठीक है, और अब आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ए इंटू बी। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ये जो आपकी साइड है वो आपकी हो गई 2a, और ये आपकी साइड जो हो गई दिस, ये हो गई आपकी क्या? 2b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 इंटू टू इज इक्वल टू इंटू 4 भी होगा। तो अब इसका जो हमें सिर्फ इतना अगर एरिया चाहिए, तो अब क्या करेंगे? रेक्टेंगल से इलिप्स का माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4ab माइनस पाई ए बी। अगर 4 माइनस पाई को कॉमन निकाला जाए, ए बी। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ दिस इज द GIF, ये जरूर आपको याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नॉर्मल क्वेश्चन होता, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करते, इंटीग्रेट करते, वैल्यू पुट करते और ख़त्म। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करके करना होता है। तो इसके लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा, और डिवाइड कैसे होगा कि ये जो किस तरह से हमें वैल्यूज़ अंदर की देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आप अंदर कोई भी पॉइंट वैल्यू डालो, वो आपको होल नंबर इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, 0 से लेके 1, 0 से लेके √2, एंड √2 से लेके 1.5, ऐसे इसको तोड़ा जाएगा। अब इसमें जब आप कोई भी वैल्यू डालो बीच में,
बीच की कोई भी वैल्यू डालोगे 0.1, 0.2, 0.99999, तो क्या होगा, आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0। ठीक है जी, इससे बाहर निकाल रहे हैं ना, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी आपको यही मिल जाएगा। तो ये हो गया dx, ठीक है, 0 dx प्लस, अब यहाँ पे डाल लो आप वैल्यू, कोई भी वैल्यू डालो 1। अगर आप इसकी भी वैल्यू डालते हो ना, √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और 1 पॉइंट जैसे ही आया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, और उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 dx प्लस, अब यहाँ वैल्यू डालोगे, यहाँ जाएगी आपकी 2, ठीक है, dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया अपना 0, ठीक है, प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा √2 - 1, आगे 2, 1.5 माइनस रूट, then we solve it again, प्लस 3 - 2 √2, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर आ गया, गया गया 2 माइनस √2, तो हमारा ये आंसर आना चाहिए। अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं अपने, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारा वो आंसर आ गया है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ओके, देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत ज़्यादा हमारे पास टैलेंटेड और फास्ट बच्चे हैं जो ए को टिक करेंगे और बोलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन 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 इसमें आपको, देखिए आपको आदत क्या है, आपको ए की पावर एक्स dx देखने की आदत है, ठीक है। तो इसका आप सीधे लिख देते हो ए की पावर एक्स log ई ए प्लस सी, लेकिन अगर इसमें ये लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला एकदम सही है, बट यहाँ इस पे ध्यान दो, ये जो आपका पीछे है ये विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो आपको जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, जो आपको देखने की आदत है, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो उसका आपका आंसर आता है एक्स ए की पावर एक्स ए प्लस वन ए प्लस वन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये ए x+1 तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। इसमें कोई गलती मत करना, क्योंकि ये गलतियां हो जाती हैं जल्दी जल्दी में, कम टाइम होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और क्योंकि आपको एनडीए में नेगेटिव मार्किंग मिलती है, तो प्लीज़ ये गलती मत करना। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन है, हाँ, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 3x, इसको दो में डिवाइड किया है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस देन k। चलिए अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। देखो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एल फॉर के, फॉर वैल्यू ऑफ के। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल कुछ नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन साइन x इज इक्वल टू के, बस इसे सॉल्व कर दो। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, x, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन x, साइन 3x और साइन x, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ x लगा देंगे, यहाँ x लगा देंगे। अब इस x लगाने से फ़ायदा क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, यहाँ 3 लगा दो, आगे 3 लगा दो। अब आपको पता है x अपॉन साइन x की वैल्यू 1, साइन 3x अपॉन 3x की वैल्यू 1, बचा क्या 3 इंटू में, तो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे 3 आ गई। चलिए देखते हैं आपका, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिना किसी गलती के सही हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो होप सो आपको पसंद आया हो आज का वीडियो, और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगले दिन नए वीडियो के साथ।